हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रॉम द टॉप, स्टैंडर्ड मैथ्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ वर्टिकल लैम्प पोस्ट आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बाकी ये चीज़ें इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, तो थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये मेरी बिल्डिंग है। ठीक है, ये मान लीजिए मेरी बिल्डिंग है। ठीक, और क्या बोल रहा है कि एक लैम्प पोस्ट है यहाँ पे, कहीं मान लिया मैंने ये लैम्प पोस्ट है। नाम नाम दे दीजिए, ए बी और ये सी डी। ठीक है, अब जो जो इंफॉर्मेशन बोल रहा है, पहली चीज इसको व्हाइट कलर से मैं ऐसे कर देता हूं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाइट। ये देखिए, इसकी हाइट जो है 60 मीटर्स है इस बिल्डिंग का। और बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द वर्टिकल लैम्प। तो देखिए, जब एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बोल रहा है, डिप्रेशन की बात करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल है मेरा, तो इस हॉरिजॉन्टल के पैरेलल ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से जो एंगल्स की बात कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो टॉप ये होगा। ठीक है, तो बोला है ना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द वर्टिकल लैम्प। तो टॉप मेरा ये है, तो टॉप बोल रहा है 30 डिग्री। ठीक है, और फिर उसी तरीके से बोला है कि बॉटम का 60 डिग्री है, तो बॉटम का 60 डिग्री है, तो ऐसे आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये एंगल मेरा 60 डिग्री है ना, ग्रीन वाला, तो ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल ये है, तो यहां से आप हॉरिजॉन्टल ऐसे मिला सकते हैं। ठीक है, ऐसे। चलिए, अब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली, लास्ट वीडियो मैंने बार बार मैं बोल रहा था कि मेरे फोटो पे देखिए, फोटो पे देखिए, बट उस समय एक्चुअली सिस्टम है, उस समय मेरा कैमरा जो है बंद हो गया था। मैं उस चीज़ को, लास्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन ध्यान दीजिए, मेरे फेस पे अगेन ध्यान दीजिएगा। थोड़ा मेरा जुकाम है, गला खराब है, तो आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, बट ठीक है। देखिए, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखिए, ऊपर आपकी आई है या ऊपर ऑब्जर्वर है, नीचे ऑब्जेक्ट है ना, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है, और जब आप नीचे हैं और ऑब्जेक्ट ऊपर है और नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ क्या बनता है? एलिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि एलिवेशन की बात नहीं कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों दिया हुआ है। तो अब ये सी बात है, जब डिप्रेशन दिया है तो ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ऑब्जेक्ट नीचे होगा। तो यहाँ पे है ही, ये बिल्डिंग ज़्यादा हाइट की है, तो टॉप या बॉटम दोनों, जो पोल के टॉप और बॉटम से दोनों नीचे पड़ेंगे। दूसरी चीज़ कि जब जितना मतलब डिप्रेशन की बात करें, जो ऑब्जेक्ट जितना ऊंचा होगा ना, उतना एंगल ऑफ डिप्रेशन कम बनेगा, जितना नीचे होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इसीलिए जो टॉप है पोल का, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 और जो बॉटम है वो 60 दिया हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन में जो जो चीज़ें पूछ रहा है, जो जो इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, उसको हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है ना, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द लैम्प पोस्ट। मतलब आपको ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ x मीटर। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ x मीटर। ये हो गया मेरा x मीटर। ठीक है, दूसरा पोर्शन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लैम्प, द टॉप्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैम्प। अब यहाँ पे जानते हैं ये पूछ रहा है, BD पूछ रहा है, ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है BD। तो BD हम निकालेंगे, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ये आपको देख के समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पोल है ना, इसकी हाइट मैं मान लूंगा h मीटर्स। ठीक है, तो जो पहले कुछ एजम्पशंस है उसको लिख ले, फिर सोल्यूशन करेंगे। तो मैं एज्यूम करता हूं, लेट
लेट ए बी द बिल्डिंग। एक्चुअली मेरा फीवर हुआ था तो थोड़ा हाथ काम भी नहीं कर रहा। बी द बिल्डिंग, बी द बिल्डिंग सच दैट जो ए बी है ना, ए बी लेंथ मैं मान के चल रहा हूं, मान के क्या चल रहा हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 मीटर्स एंड सी डी बी द पोस्ट सच दैट, इसकी हाइट में मान लेता हूं सी डी का h, सी डी का मैंने मान लिया h। अब लेट AC या CA बोल दीजिए, CA दिस इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है ना। तो दिस विल इम्प्लाई, ध्यान दीजिए CA मैं लूं या फिर मैं यहाँ पे ABCD हो गया, इसको मैं E नाम दे देता हूं, तो DE लूं, ठीक है ना। ये दोनों x मीटर सी आएंगे, ठीक। तो ध्यान दीजिए अगर ये h मीटर है तो ये भी मेरा h मीटर ही होगा जो पोल की हाइट है, ठीक है ना, क्योंकि यहां से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, ठीक। तो यहीं पे लिख लीजिए ऑल्सो जो मेरा BE होगा, BE ये डिस्टेंस टोटल 60 है हाइट, इतना h है तो BE क्या हो जाएगा 60 माइनस h मीटर्स, ठीक है ना। इतना इंफॉर्मेशन हमने यहां से निकाला। अब मैंने आपको बोला है जब भी क्वेश्चन आप सब सॉल्व करें तो पहले ट्रायंगल्स, ऑब्वियस सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से मैं क्या कर सकता हूँ, ये हाइट दिया हुआ है, मैं x को निकाल सकता हूँ, x निकल गया, इसको यूज करके ये इस ट्रायंगल में मैं काम बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल BAC या CAB ना। तो चलिए इन राइट एंगल ट्रायंगल CAB ना, CAB क्या हो जाएगा tan 60। अच्छा ये देखिए, ये जो मैंने एंगल्स ये 60 लिखा था, ये ऐसे क्यों लिखा, सीधी सी बात है, ध्यान दीजिए। ये मेरा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 60 डिग्री, रीजन ये है, पहले मैं इसकी बात करता हूं, ये और ये CA, इसके लिए CB जो है ट्रांसवर्सल की काम कर रहा है, ये एंगल मेरा 60 है, ठीक है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल भी 60 हो जाएगा। सेम आप यहां पे ले लीजिए, ये और DE ना, ये DE और ये वाली लाइन ऐसे है। इसके लिए जो मेरा DB जो है यहाँ पे ना, DB ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी मेरा 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से मैंने ये लिख लिया। ये चीज़ मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था और पीछे के बहुत सारे PYQs प्लस NCERT का सोल्यूशन भी मैंने किया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू, मैंने आपको बताया था P भूखा प्यासा, हम है बिंदास, ठीक है ना। P कोई पर्सन है जो कि भूखा प्यासा है और हम है बिंदास। तो यहाँ से अगर tan की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये तो P/B ना, तो P/B मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है AB, बेस है मेरा AC, तो AB/AC, ठीक है। AB आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। AB क्वेश्चन में 60 मीटर्स दिया हुआ है, ठीक है ना। और AC जो है आपने x मान के रखा है, तो x आ गया। तो यहां से मेरा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, तो 60 डिवाइडेड बाई √3, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर 60√3, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 3 हो जाएगा, मतलब 20 स्क्वायर रूट 3। तो मेरा जो पहला पार्ट था वो तो मेरा आ गया, कितना 20 स्क्वायर रूट 3 मीटर्स। ये था क्या कि जो पहला पार्ट में क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड एंड टॉप एंड द लैम्प पोस्ट। तो लैम्प पोस्ट और बिल्डिंग के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हो गया। लेकिन सेकेंड पार्ट जो है
ये अच्छा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड लैम्प पोस्ट। टॉप्स बोल रहा है, तो इसका टॉप ये है B और इसका टॉप है ये D, तो मुझे BD पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको लगाएंगे। मुझे बेस की जरूरत पड़ेगी, मुझे इसकी खैर कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेस निकल गया, हाइपोटेन्यूज निकल गया, तो देख लीजिए निकालना है तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किससे आता है, तो बेस हाइपोटेन्यूज कॉस से आता है। तो बस आप लगा दीजिए कॉस वाला फार्मूला। तो सेकेंड पार्ट में यहां से कर रहा हूं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, ट्रायंगल कौन सा मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, DEB ना, DEB। सो DEB, ठीक। तो क्या हो जाएगा, कॉस लगाना है, कॉस 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस मेरा क्या है DE, हाइपोटेन्यूज है DB ना, तो DE बाई DB। चलिए, तो मेरा DE जो है, ये क्वेश्चन से अभी निकाला x, मैंने आपको बोला ही था कि DE और CA दोनों x मीटर्स होंगे। x की वैल्यू आपने निकाला 20√3, तो ये हो जाएगा 20√3, और ये है मेरा DB, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, √3/2, ठीक है ना, √3/2, और ये 20√3/DB। तो यही से आप चाहें तो इसको कैंसिल कर दें, या प्रॉपर तरीके से भी आप कर सकते थे, ये कैंसिल आउट हो गया, बट चलिए मैं प्रॉपर तरीके से कर देता हूं। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 √3, और BD में √3 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये √3 यहाँ से कटा, और वैसे भी काट दिया आपने तो वो डायरेक्ट आ जाता, बट ठीक है 40 मीटर्स। तो आपका आंसर आ गया कि जो टॉप की बात करते हैं तो बिल्डिंग का टॉप और पोल का टॉप का डिस्टेंस ये वाला, ये कितना आ गया 40 मीटर्स। तो ये था आपका क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से इसमें कहीं से कोई इशू नहीं था, आप कर ले जाते। थोड़ा सा बस एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी आप होता है ना, स्टूडेंट्स को मैंने कंफ्यूज होते देखा है। थ्योरी में जब मैं बता रहा था एनसीईआरटी सॉल्यूशन, तब भी मैं बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होता है, जब ऑब्जर्वर या आई आपकी ऊपर हो और जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ हो, तो ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके लिए बहुत आसान होता है, जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, और फिर जो ट्रायंगल बनेगा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से नीचे वाला एंगल भी उतना ही हो जाता है जितना वो दिया है क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो वो आसानी से कर ले जाएंगे। इस पे प्रैक्टिस करने की बात है। पिछला क्वेश्चन भी किया था हमने, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था, देखिए एक यहाँ पे दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अगर आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तबीयत ठीक नहीं है, बुखार था, फीवर है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो प्रोसेस है इसमें आगे बढ़ते रहे, तो मैंने वीडियो बनाया। मेरा एफर्ट अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल में नए होंगे चैनल को जरूर